हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा भरता, बैंगन का भरता। दोस्तों बैंगन का भरता एक बार आप इस स्टाइल से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही इजी तरीके से है, बहुत ही कम मसाले में है। और किस तरह से इसे बनाएंगे और इतना टेस्टी बनेगा, तो लीजिए बनकर तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी सा बैंगन का भरता। तो इसे किस तरह से बनाना है, मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगा। इसको भूनते कैसे हैं, इसको पील कैसे करते हैं और इसे तड़का कैसे मारते हैं, वो भी सरसों के तेल में। तो दोस्तों अगर बैंगन का भरता बना रहे हैं ना, तो एक बार मेरे कहने पे सरसों के तेल में से तड़का मारिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और सूखी सब्जी अगर आप बना रहे हैं ना, तो अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही यम्मी सी बनती है। तो चलिए करते हैं रेसिपी को शुरू और बताता हूँ मैं किस तरह से बनेगा बैंगन का भरता। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिए मोटे वाले बैंगन, और मोटे वाले बैंगन लेने के बाद दोस्तों इसे करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसे सबसे पहले तो अच्छे से वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, जो तड़के में मारेंगे। तो ये है, साथ ही में प्याज, टमाटर। और दोस्तों अगर सर्दियों का समय चल रहा होता है तो हम इसके अंदर मटर भी डालते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मटर वाले जो होते हैं वो और भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है, बैंगन कोई से भी हो उसमें आप इसी तरह से कट लगा लीजिएगा, बिल्कुल छोटा कट लगाइएगा, बड़ा कट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से ना इसको अंदर से देख लेंगे। तो देखिए हल्का सा मुझे कुछ डाउट सा लग रहा है इसके अंदर। तो ये देखिए अगर कोई कीड़ा वगैरह होएगा ना इसके अंदर नजर आ जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, तो अभी हम उसको काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से आप एक बार चेक करके जरूर बैंगन का भरता हमेशा बनाइएगा, क्योंकि बैंगन का भरता बनाने के लिए ना दोस्तों इस तरह से अगर आप चेक करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी बैंगन का भरता खराब नहीं बनेगा। और अगर उसके अंदर कीड़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आपको लगाना है तो 4 कट भी इस पे लगा सकते हैं। तो मैंने जो था वो उसमें हल्का सा थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने उसको कटिंग करके निकाल दी है। तो अब हम इसे गैस पे भूनेंगे। तो इसको पहले हल्का सा सरसों का तेल लगा लीजिए या फिर रिफाइंड ऑयल लगा के इसे गैस पे रख दीजिए। तो गैस पे अलट पलट करके इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो भूनना इसी तरह से है, कम गैस पे करेंगे, फिर थोड़ा सा तेज करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे दोनों तरह से सॉफ्ट होने तक। तो इस तरह से सॉफ्ट होने तक इसे भूनेंगे। तो दोस्तों बैंगन का भरता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही केयरफुली करिएगा, क्योंकि गर्म बहुत होता है ये। तो इस तरह से किसी भी चिमटे की मदद से आप इसे अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा अच्छे से। तो इस तरह से भूनना है इसे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये जो पपड़ी होती है ना वो अपने आप निकल जाती है इसकी। तो चलिए जब तक ये भुनता है तब तक हम इसका मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, तो प्याज को कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्याज को छील लेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि प्याज को किस तरह से छीलना है। तो अपना आप चाहें तो इसके अंदर लंबा प्याज भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको छोटा भी काट सकते हैं। तो मेरे को जो तड़के में मज़ा आता है प्याज का, वो छोटे छोटे प्याज का मज़ा आता है, उसका तड़का बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे सबसे पहले तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करना है। आप चाहें तो लंबा कर सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे भी कर लीजिए। तो दोस्तों इसका जो तड़का होता है वो इसी तरह से होता है। कई लोग जो होते हैं वो ग्राइंड करके भी बनाते हैं, तो वो ग्राइंड करके मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी तड़के के अंदर। तो जो बैंगन का भरता होता है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा होता है, प्याज और टमाटर, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इस तरह से छोटा छोटा काट लीजिए इसे आप। तो टमाटर को भी इसी तरह से काटना है, प्याज को भी इसी तरह से काटना है। तो चलिए हम चॉप करके रखते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने सभी टमाटर को और प्याज को और हरी मिर्च को काट लिया है। तो इस तरह से काट लीजिएगा, रफली चॉप कीजिएगा। और तो यहाँ पे बैंगन का भरता हमारा भुन चुका है। तो ये देखिए इसको इस तरह से अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये पपड़ी आराम से इसको पानी के अंदर रख के इसकी पपड़ी ऊपर से साफ कर लेंगे। तो ऊपर से पानी के अंदर इसको रख के साफ करेंगे। तो ये देखिए, और बहुत ही कम बीज का है, अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए अगर आपको इसमें लगे कि बीज ज़्यादा है तो बीज थोड़ा थोड़ा सा साइड से हटा दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बैंगन का भरता है और बैंगन है। तो जब भी आप दोस्तों बैंगन लेने जाएं तो उसको एक बार हाथ से दबाकर जरूर देखिएगा। अगर वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से दब रहा है तो बिल्कुल बीज नहीं होंगे उसके अंदर। तो इस तरह से जरूर देखिएगा। इन छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बैंगन का भरता आपका बहुत ही अच्छा बनेगा और बैंगन बहुत ही अच्छा आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंगन के अंदर कोई होल ना हो, कोई छेद ना हो, जिससे कीड़ा उसके अंदर ना पाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने बैंगन के भरते को अच्छे से
भून लिया है और उसे कटिंग कर लिया है। तो तड़का लगाएंगे इसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा रिफाइंड और सरसों का तेल। सरसों के तेल में दोस्तों बैंगन का भरता या सूखी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार सरसों के तेल में जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि सरसों के तेल को किस तरह से बनाया जाता है। सरसों के तेल में तो सबसे पहले तो इसका स्मोकी फ्लेवर जो आता है वो पूरा तरह से निकल जाने दीजिएगा। उसके बाद आप इसके अंदर ठंडा हल्का सा गैस का फ्लेम स्लो करके उसको ठंडा करके आप डालेंगे ना, तब आपके बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। सरसों के तेल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनकी शिकायत रहती है कि सरसों के तेल में स्मेल बहुत आती है खाने में, तो यही कारण होता है दोस्तों। जब भी आप खाना बनाएंगे सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद जब उसे ठंडा करेंगे, हल्का हल्का गर्म रहने पर ही इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ प्याज को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर हम आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाला है हमने धनिया पाउडर, साथ ही में आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर। वैसे हम हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, अगर आप डालते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दिए, हल्दी पाउडर ऑप्शनल है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं हमारे जले नहीं। तो इसका मसाला दोस्तों मैंने ज़्यादा नहीं भुना था प्याज, जो जल्दी डाल दिया था, क्योंकि इसका जो कच्चा कच्चा प्याज का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, क्रंची क्रंची सा लगता है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर जो हमने काट के रखा था। तो अब इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका तेल ऊपर रिलीज हो जाए, और तभी इसके अंदर बैंगन का भरता डालेंगे। उसके बाद उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और दोस्तों बैंगन का भरता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पराठों के साथ, पूड़ी के साथ आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ऊपर से अगर आप गरम गरम भरते के अंदर धनिया डालेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा, उसका स्वाद और दुगना हो जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे दोस्तों पकाना बहुत ज़रूरी है, जब तक तेल रिलीज नहीं हो जाता। तो जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक इसे पकाएंगे। और कोई भी सब्जी दोस्तों बनानी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती है, अगर थोड़ा समय देके बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें कोई मसाले ऐसे नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा डाले हों, और बिना मसाले होते हैं जो एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालते हम। कि लोग कहते हैं कि भरता या बैंगन या सब्जी जो है तभी स्वाद लगती है जब मसाले डालते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना तो दोस्तों मैं बहुत ही कम मसालों का यूज़ करता हूँ और वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसमें बैंगन का भरता हमने जो डाला था वो इसमें डाल देंगे और हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। तो चलिए इसको अच्छे से भरता बनाएंगे, इसको इसे मैश करते जाएंगे इसी के अंदर। तो बैंगन के भरते में बैंगन का भरता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छे से मैश किया जाता है, उसको घोट दिया जाता है पूरा। तो चलिए लिड की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते जाएंगे इस तरह से, और अच्छे से भूनना है दोस्तों। इस स्टेज में से अच्छे से भूनना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भूनेंगे नहीं तो इसमें बैंगन के भरते में जो है ना वो कच्चापन रह जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग कच्चे जब लिट्टी चोखा बनाते हैं तो कच्चा बैंगन का भरते का ही प्याज टमाटर वगैरह डालते हैं। वो कच्चापन का वो भी स्वाद एक अलग होता है, पर एक जो भूनने वाला स्वाद होता है वो एक अलग होता है। तो आप अगर भून के बना रहे हैं तो इसे इस तरह से अच्छे से भून जरूर लीजिएगा। तो चलिए ये सारा काम जो हम करेंगे हाई फ्लेम पे ही करेंगे और बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे अभी। तो इसे अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद इसे 15 से 20 मिनट इसे ढककर रखेंगे, ढककर पकाएंगे। तो चलिए 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम पे पकने देंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है लो कर देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए बैंगन का भरता हमारा बनकर तैयार हो गया और बहुत ही टेस्टी बना है, और बिल्कुल इसने कढ़ाई छोड़ दी है दोस्तों। ये कढ़ाई पे चिपकना बंद हो जाए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल बस अब बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए बनकर तैयार हो गया बैंगन का भरता। तो गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे पूड़ी के साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ सर्व कीजिए, रोटी के साथ सर्व कीजिए। और दोस्तों एक बात बताऊं, इसको अगर आप चावल के साथ खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है और सब्जी की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको तरी वाली। तो इस तरह से मेरे स्टाइल से अगर बैंगन का भरता आप एक बार बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो लीजिए इसके ऊपर डंडी लगाएंगे, और ये डंडी तो सबकी फेवरेट होती है दोस्तों। जब हम बचपन में हुआ करते थे तो ये डंडी जरूर लेते थे, और ये किसके पास आती थी वो वही जानता है। नहीं तो फिर अगर हम 2 पीस भी कर लेते थे। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया है बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही यमी सा बैंगन का भरता। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि कम मसालों में और कम मेहनत में मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर सिखाता रहूं। और बनकर तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी सा बैंगन का भरता।
तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर आप बैंगन का भरता बनाएंगे ना तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी तरीके से होती है दोस्तों, बहुत ही कम मसाले में बनाई जाती है और बहुत ही कम समय लगता है इसे बनाने में। बस बनाने के लिए मेहनत नहीं चाहिए होती है, इसे भूनना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी सब्जी।